जी, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, जो हमारी इस एक्सरसाइज का है। ये है कि 45% ऑफ द स्टूडेंट्स हु टुक पार्ट इन अ क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन वर बॉयज। 45% of students who took part in a creative writing competition were boys. If 135 boys took part in the competition, find the total number of students who took part in the competition. ठीक है जी। अच्छा, अभी देखें, पहले मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है कि जी हमने पहले सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है कि हमें क्या पूछा गया है कि वी हैव बीन टास्क्ड विद फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक पार्ट इन द क्रिएटिव राइटिंग। हमने देखना क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ये हमारा, ये देखें आप लोग हमेशा इसको अंडरलाइन कर लिया करें कि ये हमारा क्या है, कि ये हमारा हमने जो आंसर तलाश करना है कि व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक पार्ट इन द कंपटीशन। ठीक है, इसमें हमें जो है ना 45% दिया गया है। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है 45% दिया गया है। जो टोटल स्टूडेंट्स थे उनके 45% जो है ना हमें दिया गया है। और उसमें हमें ये भी बताया गया है कि क्रिएटिव राइटिंग में कितने जो 135 बॉयज़ टुक पार्ट। ठीक है, ये भी दिया गया है हमें। ठीक है, सो ये दो जो हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये हमारे पास पता होनी चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि ये हमारा आंसर है कि जो कि हम चाहते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने पहले जो हमने सीखा हुआ है उसके मुताबिक हम थोड़ा सा इसको डिफरेंट तरीके से करेंगे। ठीक है, हमने सबसे पहले अननोन को डिफाइन करना है। अननोन को डिफाइन करना है, जैसे हमने पहले भी किया है ना, अननोन को डिफाइन करने का तरीका सीखा हुआ है। तो हमने सबसे पहले ये करना है कि जी लेट, ये हम या स्टेप 1 हम कह लेते हैं। स्टेप 1 जो है हमारा क्या है कि हमने क्या करना है, सबसे पहले कि हम करेंगे, सपोज करेंगे, क्योंकि अननोन है ये, तो हम सपोज करेंगे कि हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो x है। ठीक है, तो हम कहते हैं लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक पार्ट। ठीक है ना जी, हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी क्या हमने कहा जी ये x है। अब हमने जब इसको सपोज कर लिया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक पार्ट वर x, तो हम अब इसका स्टेप 2 करते हैं। क्या स्टेप 2 हमारा पास क्या है? ठीक है, ये मैं आपको इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि सबसे पहले हमने क्या करना होता है। सबसे पहले हमने एक फ़र्ज़ कर लिया कि हमें क्योंकि पता नहीं है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने थे, तो हमने कहा कि चलो जी हम इनको फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये एक्स है। ठीक है, ये वेरिएबल हमने जैसे अब पहले भी सीखा हुआ है। तो अब दूसरा हमने क्या करना है कि हमने क्या करना है, वी राइट दी रिलेशनशिप, राइट रिलेशनशिप्स। ठीक है, अभी कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये मैंने क्या इतनी लंबी लंबी इंग्लिश लिखने शुरू कर दी है। मैं सिर्फ स्टेप्स आपको बता रहा हूँ कि अब इसमें क्या हम कर लिखना क्या है कि हमने कहना फैक्ट जो हमें पता है, हमने कहना कि वी नो वट वी नो कि 45% ऑफ द टोटल पार्टिसिपेंट्स वर बॉयज। 45% ऑफ टोटल पार्टिसिपेंट्स, या सिंपली लिखें टोटल वर बॉयज, ये हमें एक फैक्ट पता है। ठीक है, और एंड द नंबर ऑफ बॉयज इज 135 एंड नंबर ऑफ बॉयज इज 135। अच्छा, अभी देखें ये दो फैक्ट्स हैं ना कि हमें बताया गया कि टोटल 135 बॉयज ने हिस्सा लिया जो कि टोटल का 45% थे। बॉयज कितने थे? 135, और टोटल का 45% थे। ठीक है, अच्छा इसके मैथमेटिकल टर्म में अगर हम लिखें ना कि यानी मैथ्स की टर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, इसी चीज़ को, इस फैक्ट को हमने अगर लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं?
इसको हम कहेंगे 45% ऑफ 45% ऑफ एक्स, यानी टोटल नंबर्स 45% ऑफ एक्स, यानी कि जो कि टोटल नंबर हमने फर्ज किया कि ये एक्स जो है टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स था, तो हमने कहा ये 45% ऑफ एक्स क्या है, इट इज़ इक्वल टू व्हाट 135। इसको मैथमेटिकली इसी तरह बताएंगे ना कि हमने वी नो दैट 45% ऑफ द टोटल वर, टोटल जो है हमने फर्ज किया कि ये एक्स है, ठीक है, 45% ऑफ द टोटल वर बॉयज एंड नंबर ऑफ बॉयज इज 135, सो 45% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 135। और हम इसको 45 ये भी कह सकते हैं 45/100, ठीक है, ऑफ एक्स इज इक्वल टू 135, ठीक है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू, इसको अगर हम इसको ख़त्म करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करें 100/45 मल्टीप्लाई बाय 45/100। आप कहेंगे भाई ये क्यों कर रहा है, भाई इसको हम ख़त्म करके उधर ले जाना चाहते हैं, तो इसको हम ये कर लेते हैं कि 135 मल्टीप्लाइड बाय, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया 100/45 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि ये वाला ख़त्म कर सकें और हम x को मालूम कर सकें। ये x जो है अभी ये हमारा आंसर जो है, देखते हैं क्या आता है, क्या आता है आंसर इसका, आपने निकाला x हमारे पास, इसका आंसर अगर आप करें ना ये 135, इसको पहले याद रखें, इसको पहले डिवाइड करना है, ठीक है। ये इस तरह भी कर सकते हैं इसको 135 मल्टीप्लाइड बाई इसको ना 100/45, वरना हमेशा याद रखें कैलकुलेटर से गलत आ जाता है। पहले आप ये करें 100/45 और फिर उसको मल्टीप्लाई करें 135 से। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो आंसर गलत हो जाता होता है, ठीक है, क्योंकि हमेशा जो रूल है कि डिवीजन पहले होती है और मल्टीप्लिकेशन बाद में होती है। सो पहले डिवीजन करेंगे, डिवीजन, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये हमारा आंसर आता है 300। आंसर इज व्हाट 300, ठीक है, 300 हमारा जो है आंसर है। ये आप जो है ना कह सकते हैं कि दिस इज अवर आंसर, 300 इज अवर आंसर, ठीक है जी। सो मैंने आपको बता दिया ना कि जी हमने क्यों किया ये, हमने फैक्ट्स थे कि वी नो दैट 45% ऑफ द टोटल वर बॉयज़ एंड द नंबर ऑफ बॉयज इज 135, दो फैक्ट्स हमें पता है। सो इससे हमने इक्वेशन बनानी होती है 45% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 135, क्योंकि एक्स क्या है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो हम ये भी कह सकते हैं 45/100 एक्स इज इक्वल टू 135। अब इसको हमने करने के लिए 45/100 को ख़त्म करने के लिए 100/45 से इधर ही मल्टीप्लाई किया, ये तो ख़त्म हो गया, मगर इधर जाके 100/45 हो गया। इधर हम और भी तरीका कर सकते थे कि इसको हम जो है ना ये भी कह सकते थे कि 0.45x 0.45x, इसको ये भी कह सकते थे इज इक्वल टू 135, ठीक है। इसको पहले ही कैलकुलेट कर लेते ना, 45/100 को 0.45 आ जाता, और फिर हम इसको कह लेते x इज इक्वल टू 135 डिवाइडेड बाय 0.45, जो कि हमारा आंसर आ जाना था 300, ठीक है। ये दो तरीके मैंने आपको बता दिए, इसको 2-3 दफ़ा पढ़ें। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे जो है ना ज़रूर बताइए। अब मैंने आपको फिर दोबारा क्वेश्चन ये कराता हूँ। 45% ऑफ द स्टूडेंट्स हु टुक पार्ट इन अ क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन वर बॉयज़, ठीक है। इसमें एक फैक्ट में पता चला कि जी एक राइटिंग कंपटीशन हुआ, उसमें से जो 45% थे ना बॉयज़ थे, ठीक है। अगर 130 बॉयज़ कितने थे 135, तो हमने ये देखना है कि टोटल नंबर कितने थे। हमने टोटल नंबर जब अननोन है तो हमने कह दिया यार टोटल नंबर है x, हमने फर्ज कर लिया, ठीक है। लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x, तो हमने स्टेप 2 में किया राइट रिलेशनशिप्स। हमने इसमें क्या किया कि वी नो 45% ऑफ टोटल वर बॉयज एंड नंबर ऑफ बॉयज इज 135। सो इसकी इक्वेशन हमने बनाई कि 45% ऑफ x इज इक्वल टू 135। ये 45 को हमने इस तरह ये बाकी सिंप्लीफाई किया, 45/100 इज इक्वल टू 135। बाकी आपने मैथमेटिकली आप तो कर ही सकते हैं, ठीक हो गया जी। ओके, टेक केयर।